कड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक जमाना था मीडिया मुद्दों पर बात करता था और उस मुद्दे की तह तक जाने की कोशिश करता था। पुलिस अगर किसी दंगे के बारे में कुछ बात कर रही होती थी, सरकार अगर किसी दंगे के बारे में कुछ बात कर रही होती थी, उससे अलग हटकर मीडिया की एक टीम मौके पर जाया करती थी और खुद अपने आप पता करती थी कि दंगे की असल वजह क्या है, किसका कितना नुकसान हुआ है और क्यों दंगा ये हुआ। लेकिन आज दबाने और छुपाने का काम सबसे ज़्यादा मीडिया ने करने लगा है, लेकिन उसके असरात जो दिख रहे हैं वो बहुत ही बुरे हैं। उत्तर प्रदेश से फिर एक बार ऐसी खबर आ रही है कि एक पुलिस वाले ने एक पुलिस वाले को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि उसको हादसा बताया जा रहा है, पर मुझे लग रहा है इस ताज़ा अपडेट को आपके सामने रखने से पहले आपके सामने कुछ पुरानी चीज़ों को रख देता हूँ। मैंने आपके सामने परसों एक बुलेटिन रखा था जिसमें मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, जिसका नाम पहले फैजाबाद हुआ करता था, वहां पीएससी के जवान थाने में घुस गए, पुलिस वालों को मारा, एक दरोगा को मारा, अपने 2 जवानों को छुड़ा के ले गए। हुआ क्या था कि उससे पहले इस थाने के थानेदार ने हाफ पैंट पहन के सब्जी, भाजी, तरकारी, राशन खरीदने के लिए घूम रहे पीएससी के 2 जवानों को उठा के हवालात में बंद कर दिया था। इसी तरीके की तस्वीर मैंने आपके सामने रखी थी सीतापुर से। वहां चौराहे पर ड्यूटी करने के दौरान एक हेड कांस्टेबल यानी कि दीवान जी ने एक सब इंस्पेक्टर यानी कि एक दरोगा जी को डंडे से धुनाई कर दी जम के। उनको सस्पेंड कर दिया गया सिपाही को और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। लेकिन ऐसी खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ मुद्दा ये बनता है कि मीडिया ये पता करे कि पुलिस आखिर इतनी फ्रस्ट्रेट क्यों है, पीएससी के जवानों में और पुलिस के जवानों में कोई समन्वय क्यों नहीं था, क्यों उनको बंद किया गया और क्यों इन्होंने इस तरीके से अटैक किया। ये भी किसी अब आला अधिकारी को बता सकते थे कि साहब देखिए हमारे पीएससी के जवानों को पकड़ लिया। और वो हेड कांस्टेबल सीधा सीधा दरोगा को सरेआम पीटने लगा। तो वो दरोगा ऐसा क्या था उसको जो बोल रहा था, जिसके रिप्लाई में उसने इस तरीके से किया दीवान जी ने। लेकिन अब खबरों को सिर्फ दबाने की कोशिश की जा रही, लेकिन दबाओगे तो और ज़्यादा बढ़ेंगी और चीज़ें फटेंगी। कोई आदमी अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें लेके घूम रहा हो, उससे कोई पूछे ना भैया तुझे क्या दिक्कत है, बता तेरी क्या समस्या है। घर के अंदर ही आपके कोई आदमी हो, वो अपने अंदर बहुत कुछ भरे घूम रहा हो, आप उससे पूछे मत, एक दिन आएगा ज्वालामुखी की तरफ फट जाएगा, आपके घर ये क्या हो गया। तो वो चीज़ चल रही है फिलहाल। अब उसी का परिणाम हमें देखने को मिला है बुलंदशहर में। ये वही बुलंदशहर है जहां के स्याना थाने में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को मौत के घाट उतार दिया था और उनके अगल बगल खड़े हुए नपुंसक पुलिस वाले ना तो उस वक्त उनको बचा पाए और ना उनकी हत्या हो जाने के बाद उनके हत्यारोपियों को आज तक सजा दिला पाए। इतनी क्रांतिकारी पुलिस है उत्तर प्रदेश की जो बदमाशों को ढूंढ ढूंढ के एनकाउंटर में मार डालती है, डॉक्टर कफील को पकड़ने के लिए मुंबई चली जाती है, तमाम हदें पार कर देती है, उन पर एनएसए लगा देती है और तमाम ऐसे लोगों पर कार्रवाई करती है, जमातियों पर एनएसए लगा देती है, तमाम चीज़ें करती है। लेकिन आज तक मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं, वहां के पत्रकारों से मेरी बात हुई है, हथियार नहीं बरामद हुआ है जिससे सुबोध कुमार सिंह की हत्या हुई है। तो उसी बुलंदशहर से खबर आ रही है, वहां का एक बीबी नगर थाना है। बीबी नगर थाने में एक सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा जिनका नाम विजेंद्र पाल बताया जा रहा है, उम्र करीब 55 से 60 साल के बीच बताई जा रही है, गोली लगने से उनकी मौत होगी और थाने के अंदर मौत हुई है। साहब है ना कमाल की चीज़, यूं ही थोड़ी हो जाती है चीज़ें। तो हुआ क्या है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। विजेंद्र सिंह अपने कमरे में रहते हैं जो बताया जा रहा है, मैं आपके सामने वहाँ के एसएसपी का बयान भी रखूंगा, लेकिन पहले कुछ कहानी को बता देते हैं। वहाँ पे कमरे में रहते हैं, रात करीब 12 बजे का टाइम है। दूसरे एक दरोगा जिनका नाम नरेंद्र सिंह है वो आते हैं और कहते हैं भैया मैं तुम्हारा टॉयलेट शौचालय यूज़ करना चाहता हूँ। वो यूज़ करने चले जाते हैं। अचानक उसी दौरान बताते हैं गोली चल जाती है और गोली लग जाती है विजेंद्र सिंह को, वो विजेंद्र पाल को। विजेंद्र पाल को गोली लगने के बाद बताया जा रहा है ये एक मुंशी की मदद से विजेंद्र पाल को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लेकिन जब इनको लगता है कि भैया विजेंद्र पाल तो बच नहीं पाएंगे, तो ये नरेंद्र सिंह के भैया मैं और पैसे लेने जा रहा हूँ और ये बहाना करके भाग निकलते हैं और वहाँ से बुलंदशहर से भागते भागते पहुँच जाते हैं उत्तर प्रदेश के मसूरी में, जो गाजियाबाद जिले में पड़ता है एक इलाका। फिर इनको सर्विलांस के आधार पे पकड़ लिया जाता है। बताइए दरोगा भाग रहा है, मोबाइल बंद करके नहीं भाग रहा, उसे ये नहीं पता कि पुलिस सर्विलांस से पकड़ लेगी। अब आप एसएसपी का बयान सुनिए, फिर आगे कुछ बात करें। जनपद बुलंदशहर के थाना बीबी नगर में आज रात एक दुखद घटना हुई है, जिसमें थाने पर तैनात उप निरीक्षक विजेंद्र सिंह, जो थाने की ही तीसरी मंजिल पर बने हुए क्वार्टर में रह रहे थे, उनके कमरे में उसी थाने पर तैनात दूसरे सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह लगभग 12 बजे के आसपास रात में पहुंचे और उनकी सरकारी पिस्टल से फायरिंग हो गई और गोली सब इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह के पेट में लगी। अभियुक्त सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह तत्काल उनको थाने पर तैनात ड्यूटी पे उस समय जो मौजूद मुंशी थे
उसकी मदद से अपनी निजी सेंट्रो कार से लेकर के 3 किलोमीटर दूर स्थित एक प्राइवेट नर्सिंग होम पर ले गए, जहां पर उनकी स्थिति गंभीर थी, इलाज चल रहा था। इसी बीच सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह को जब लगा कि ये स्थिति गंभीर है और इनकी मृत्यु भी हो सकती है, तो थाने से पैसा लाने की बात कह करके वहाँ से निकल गए। थोड़ी देर में सब इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मैं एसपी सिटी आज मौके पर पहुँचे। सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह के बारे में जानकारी का प्रयास किया गया, तो SLID और CDR से प्राप्त लोकेशन के आधार पर उनकी लोकेशन हापुड़ और गाज़ियाबाद के बीच में रनिंग लोकेशन मिली। तत्काल कंट्रोल रूम के माध्यम से गाज़ियाबाद और हापुड़ कंट्रोल रूम से संपर्क कराया गया और मसूरी थाने की PRV की मदद से उन्हें गिरफ्तार करा लिया गया। CO सयाना को मौके पर भेज के उनको लाया जा रहा है और सही तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जहां तक प्राथमिक छानबीन और पूछताछ से जो जानकारी मिली है, उसमें अभियुक्त उप निरीक्षक ने बताया कि वो फ्रेश होने के लिए अपने साथी सब इंस्पेक्टर के कमरे पे गए थे। लोडेड पिस्टल थी, गलती से चल जाने की वजह से गोली पेट में लगी है। फिलहाल हम गहराई से पूरे प्रकरण की छानबीन करा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि दरोगा अगर भाग रहा था तो मोबाइल लेके क्यों भाग रहा था, जिससे कि वो पकड़ा जाता संविलान से। और अगर ये बचने के लिए भाग रहा था तो इसने अपना मोबाइल क्यों नहीं बंद किया था, ये भी एक बात है। और अगर इसे पता था कि ये हादसा हुआ है, मुंशी ने भी देखा है कि भाई तेरी सर्विस रिवॉल्वर से गोली लगी है और ये हादसा ही मान लेते हैं कि हादसा ही है, तो भागने की क्या जरूरत थी। सामने खड़ा रहता, बता देता कि हादसा है। अब भाग के तो इसने अपने आप को पहले ही चोर साबित कर लिया। यहाँ हमें इन दोनों की जाति पता नहीं चल पाई है, लेकिन नाम के हिसाब से लगता है जैसे विजेंद्र पाल हैं तो पाल शायद गडरिया जाति के लोग लिखते हैं, नरेंद्र सिंह है शायद ठाकुर जाति के लोग लिखते हैं, लेकिन हमें पता नहीं तो इसलिए हम पुष्टि से बता भी नहीं सकते। लेकिन एक एंगल शायद ये भी निकल सकता है। पर सबसे अहम चीज़ है कि दोनों की उम्र एक समान है। ये चीज़ आप समझ लीजिए कि दोनों की उम्र एक समान है, दोनों उसी थाने में तैनात थे। और नरेंद्र सिंह का नहीं पता चल पाया वो कहाँ के रहने वाले हैं। कुछ पत्रकारों से हमने वहाँ पे बात करने की कोशिश की, उन्होंने हमें कुछ विजुअल तो उपलब्ध करा दी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो नहीं बता पाए क्योंकि उनके पास कुछ और बड़ी खबरें हैं। वो खबरें ये हैं बुलंदशहर की कि हरियाणा में बसे हुए लोग जो बुलंदशहर के रहने वाले थे, जो वहाँ पे क्वारंटाइन किए हुए थे या वहाँ फंसे हुए थे, वो पैदल चलते चलते यहाँ पहुँच गए हैं, जिससे वहाँ के प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। वो उसमें ज़्यादा लगा हुआ है। पुलिस वाले की मौत वाला मामला जो है वो हादसा बताकर दबाया और छिपाया जा रहा है, ऐसे किया जा रहा है। लेकिन जांच होगी। अब जांच क्या होगी, जब पहले से ही दिख रहा है कि हादसा है तो जांच भी क्या होगी। लेकिन जांच होनी चाहिए, कम से कम दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आखिर ऐसे सर्विस रिवॉल्वर से गोली चल कैसे गई? क्या इनके बीच कोई दुश्मनी थी, रंजिश थी, ये उसके चलते हत्या की गई है? क्योंकि हम ऐसी तस्वीरें इससे पहले भी देख चुके हैं। दीवान दरोगा को पीट रहा है, PSC वाले थाने में घुस के पुलिस वालों को मार रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में सब कुछ हो रहा है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। इससे जुड़ा हुआ जो भी अपडेट आएगा वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अब रस्ते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।